जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं आज शाम की खबर, जहां से बहुत ही महत्वपूर्ण काम की खबर निकल के सामने आ रही है। जिसमें पहली बड़ी खबर है, आज दोपहर 12 बजे सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव पर चर्चा हुए और मोहर भी लगाई गई। छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कार्यों पर तेजी लाई जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा पहले 5,000 करोड़ रुपए दिया गया था, जो कुल राशि का 60% है, और राज्य सरकार अब 40% राशि मिलाने के लिए कर्ज लेने जा रही है। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास अटके पड़े हैं उनके लिए अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्ज लेने जा रहे हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग साल 2018-19 और 19-20 के रुके हुए आवास के कामों के लिए 1500 करोड़ से अधिक का कर्ज लेने का प्रस्ताव ला रही है राज्य सरकार। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो अधूरी बनी हुई आवास योजना पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही राज्य मंत्री परिषद में सरकारी कार्यालयों में 5 दिन की वर्किंग डे का प्रस्ताव भी रखा गया था 26 जनवरी के मौके पर, जिसके बाद 5 दिनों के कार्य योजना की प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सामने अनुमोदन के लिए लाया जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति के लिए भी चर्चा होनी है। आपको महत्वपूर्ण सूचना के रूप में बताएं तो ग्रामीण इलाकों में आवास योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों का नाम यदि साल 2018, 2019 और 2020 के आवास योजना की लिस्ट में नाम है तो आपकी आवास योजना का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 1500 करोड़ से अधिक का कर्ज ले रही है। जी हाँ, 15 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में कुर्सी मिली है, इसलिए कुर्सी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती है, जिसके चलते प्रदेश में हर महीने नई नई योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में स्कूल को खोल दिया गया है। 8वीं से 12वीं तक के स्कूल के कक्षा के बच्चे आज से स्कूल जाने लगे हैं। तो वहीं 8वीं के बच्चों के लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी कर दी गई है, नहीं तो ऑनलाइन क्लास से बच्चे पढ़ सकते हैं अपने घरों में। और कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे शिक्षक को रिलीव दिया गया है। आपको बता दें कि स्कूल खोलने से पहले क्लास को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा गया है। तो वहीं कलेक्टर के आदेश के बाद सर्दी, खांसी, बुखार होने वाले स्टूडेंट को क्लास में नहीं बैठाया जा रहा है। यहाँ जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते 4 जनवरी से स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद 25 जनवरी को संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा गया कि स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आवासीय संस्था बंद रहेंगे। साथ ही फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल केवल कोरबा जिले और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में खोले जाएंगे। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने वर्तमान सरकार का चौथा बजट पेश किया और इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ चीजें सस्ती की तो कुछ चीज महंगा। अगर हम सस्ते चीजों की बात करें तो कपड़े सस्ते कर दिया गया है, रत्न, पत्थर और हीरे को भी सस्ता किया गया है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को भी सस्ता किया गया है। साथ ही पेट्रोलियम उत्पादक के लिए आवश्यक रासायनिक और चीजों पर कस्टम ड्यूटी को भी कम किया गया है और बिना कैमरा के मोबाइल फोन को भी सस्ता किया गया है। साथ ही मोबाइल फोन के चार्जर और मेथेनॉल सहित कुछ रसायनों पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई है। साथ ही कृषि से जुड़े हुए उपकरण को भी सस्ता किया गया है और कर्मचारियों की पेंशन में दिए जाने वाली राशि को सरकार की ओर से 10% से बढ़ा करके 14% कर दिया गया है। और व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो उद्योगपतियों के ऊपर लगने वाले टैक्स को 18% से कम करके 15% कर दिया गया है। किसानों को जैविक खेती करने के लिए छूट दी गई है। और साथ ही रेलवे के क्षेत्र में बात करें तो 400 नई ट्रेनें केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाएगी। अगर महंगाई की बात करें तो सभी इंपॉर्टेंट चीजें महंगी हो गई हैं। तो वहीं फरवरी में फिर से खुल गए हैं स्कूल कॉलेज। प्राचार्यों ने कॉलेज खोलने के लिए जारी किए आदेश। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर की परीक्षाएं 5 फरवरी से ऑनलाइन होगी। वहीं कॉलेजों में वार्षिक परीक्षा अप्रैल में ऑफलाइन कराए जाने के लिए रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने संकेत दिए हैं। यानी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षाएं ऑफलाइन होने के संकेत दिए हैं यूनिवर्सिटी ने। दिल्ली की तरह अब राजधानी में भी अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की 3 फरवरी को सांसद राहुल गांधी करेंगे भूमि पूजन। वहीं बिलासपुर में भी नाइट कर्फ्यू खत्म, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। फूड जोन अब खोल सकेंगे 12 बजे रात तक, बाकी दुकान पहले की तरह होंगे बंद। नवा रायपुर में 30 दिनों से धरने पर बैठे किसान 3 फरवरी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सरकार के 3 मंत्री और वरिष्ठ अफसरों को एक पत्र लिखा। कहा, हमें अगर राहुल गांधी से नहीं मिलाया गया तो नवा रायपुर क्षेत्र के ग्रामीण सड़क पर बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि नया रायपुर बसाने के लिए किसानों से जमीन ली गई थी, उसके बदले में नौकरी और मुआवजा देने की बात पूर्व सरकारों से की गई थी, जिसका अभी तक कोई लाभ किसानों को नहीं मिल सका है, बल्कि जमीन को ले लिया गया है। इसलिए आक्रोशित किसान अब सरकार से सीधा जवाब लेना चाहते हैं।